कभी कभी प्यार हीरो को नहीं होता। कभी कभी परफेक्ट लोगों को भी प्यार नहीं होता। कभी कभी प्यार उससे होता है जो खुद से ही पूछ रहा होता है, क्या मैं इनफ हूँ। क्लास चल रही होती है। टीचर बोर्ड पे कुछ लिख रहे थे और मित्सु पेन गिरा देता है। पेन गिरा, फिर उसने उठाया और उठाने के बाद फिर उसका पेन गिर जाता है। और यहाँ टीचर इरिटेट होकर मित्सु से बोलते हैं, अरे मित्सु, तुम और ग्रेविटी का डेली इशू है क्या। सर की ये बात सुनकर पूरी क्लास हंस पड़ती है। मित्सु यहाँ पर ऑकवर्ड स्माइल करता है और सर से बोलता है, सर ग्रेविटी मुझे सीरियस नहीं लेती। बेल बज जाती है। मित्सु खड़ा होता है, जिसके बाद जो चेयर होती है वो पीछे खिसक जाती है और चेयर के ऊपर जो बैग रखा हुआ था वो भी नीचे गिर जाता है और सारी बुक्स बाहर आ जाती हैं। तो ये था अपना मित्सु। पर मैं नहीं, ना ही एक हीरो, बस एक पागल सा बच्चा जो हर दिन कुछ न कुछ हरकतें करता ही रहता है। अभी क्लास पूरी खाली हो जाती है क्योंकि लंच टाइम हो गया था और यहाँ पे जो मित्सु है अपने बुक्स उठा रहा होता है। पर यहाँ पे जैसा हम देख सकते हैं कि बच्चे तो सारे चले गए थे, पर एक लड़की वहाँ पे थी और वो थी यूकी। तो यूकी जो है मित्सु के पास आती है और उसके साथ उसकी बुक्स को उठाने में उसकी मदद करती है। यहाँ पर यूकी थोड़ा स्माइल करते हुए मित्सु से बोलती है कि तुम्हारी बुक्स भी तुम्हें पसंद नहीं करती, वो भी तुमसे भागती रहती हैं। तो मित्सु यहाँ बोलता है, हाँ शायद ऐसा ही है। तो यूकी जो है हंसती है और बोलती है कि तुम्हें पता है तुम फनी हो। तो मित्सु यहाँ पे बोलता है, फनी या फिर एम्बैरेसिंग। तो यूकी बोलती है, शायद दोनों। यूकी को मित्सु का जो ये साइड था ये काफ़ी पसंद था, क्योंकि ये साइड जो है मित्सु की फेक नहीं थी और ये बिल्कुल रियल साइड थी उसकी, क्योंकि बाकी सब लोग तो फेंकने में लगे रहते हैं। मित्सु कैफेटेरिया के एक बेंच पे बैठ जाता है और मित्सु के बगल में कबा और साबू भी बैठे होता है। मित्सु यहाँ जूस पकड़ता है और उसमें स्ट्रॉ डालने की कोशिश करता है और स्ट्रॉ डालने की कोशिश में जो सारा जूस है उसके पैंट में ही गिर जाता है। कबाब, साबू और बाकी के जो बच्चे होते हैं वो तो जोर जोर से हंसने लगते हैं और यहाँ पे जो मित्सु का रोबोट है वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो जाता है और पूरा फ्रीज हो जाता है। यूकी को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो क्या करती है, वो उठती है, टिश्यू निकालती है और जूस साफ करने लगती है। यूकी एकदम नॉर्मल टोन में कहती है, कोई बात नहीं, मैं भी रोज़ कुछ ना कुछ गलती कर देती हूँ। रोबोट उसे देखता है और कहता है, तुम हंस क्यों नहीं रही। तो यूकी बोलती है, तुमसे गलती हुई है, तुम गलती थोड़ी ना हो। अभी यहाँ पे यूकी क्या बोलना चाहती थी ये तो मित्सु को समझ नहीं आता है, पर यूकी का ऐसा बर्ताव उसे काफ़ी अच्छा लगता है कि सब लोग हंस रहे थे और सिर्फ वही थी, ना कि मिचिको भी नहीं आई, सिर्फ वही उसके पास आकर उसकी हेल्प करने लगी। उस दिन जो मित्सु था उसे पेट्रोलिंग में बहुत ज़्यादा काम था, तो पूरा टाइम रोबोट ही उसकी जगह ले रहा था और रात को भी मित्सु आता नहीं है तो रोबोट ही उसके बेड पे लेट जाता है। बट उसे नींद तो बिल्कुल नहीं आती। वो रात भर बस यूकी के बारे में ही सोच रहा होता है और उसे काफ़ी टाइम बाद जाके रियलाइज़ होता है कि उसे यूकी पसंद है। तो रोबोट यहाँ पर बोलता है, पर मैं मित्सु नहीं हूँ, मैं तो बस एक रोबोट हूँ और मैं किसी इंसान को कैसे पसंद कर सकता हूँ। पर रोबोट जो है कुछ टाइम के लिए ये सब भुला देना चाहता था कि वो एक रोबोट है, वो एक असली इंसान की तरह जीना चाहता था, प्यार करना चाहता था। अब मित्सु यहाँ पे पूरा मन अपना बना चुका था कि वो यूकी को प्रपोज करके ही रहेगा। तो वो क्या करता है कि फूल खरीद लेता है और मिरर के सामने प्रैक्टिस भी करने लगता है कि वो यूकी को आखिर कैसे प्रपोज करेगा, जिसके लिए वो 3-4 लाइनें भी बनाता है। और इसके बाद अगले दिन स्कूल में वो क्या करता है कि जो यूकी का शू लॉकर है उसमें ना एक लेटर रख देता है जिसमें लिखा था, आज 4 बजे पार्क में मिलना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जिसके बाद पूरे क्लास टाइम में जो मित्सु का रोबोट है वो एक बार भी यूकी से नज़र मिला नहीं पाता। और जब वो आखिरकार यूकी लेटर पढ़ती है तो यूकी का दिल भी बहुत फास्ट हो जाता है। यूकी को हम मिरर के सामने देखते हैं और वो मिरर के सामने कह रही होती है, ये तो सिंपल है, अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। बेड पे ड्रेसेस के पहाड़ था। यूकी थोड़ी नर्वस थी और अपने आप से कह रही थी, बस अच्छी लगना चाहती हूँ उसके लिए,
और यहाँ अच्छी लगने के चक्कर में यूकी लेट हो जाती है। पार्क में यहाँ शूट चल रहा था। सुमिरे ओशिनो ने कॉस्ट्यूम लगा रखी थी, विग और ग्लासेस भी थे। ब्रेक का टाइम था और वो एक बेंच पे बैठी हुई थी। तो रोबोट दूर से देखता है कि सेम हाइट और सेम हेयर वाली लड़कियां हैं, तो उसे यूकी समझकर उसके पास चला जाता है। जिसके बाद मित्सु सुमिर को बिना देखे उसे यूकी समझ लेता है और अपने घुटनों पे आ जाता है। रोबोट कहता है यूकी, तो सुमिर जो है पीछे मुड़ जाती है। रोबोट अपनी प्रिपेयर की हुई लाइनें अब बोलने लगता है। रोबोट कहता है तुम जब मेरे पास होती हो तो मैं नॉर्मल बिल्कुल नहीं रह पाता हूँ। सुमिर यहाँ पे आंखें झपकाने लगती हैं। मतलब उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मित्सु से आखिर कह क्या रहा है। जिसके बाद रोबोट कहता है कंटिन्यू करते हुए, तुमसे बात करते वक्त मुझे लगता है दुनिया स्लो हो जा रही है। सुमिरे का फेस अब थोड़ा लाल होने लगता है और रोबोट कहता है मैं हीरो हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, पर तुम्हारे सामने मैं सिर्फ मैं ही बनना चाहता हूँ। जिसके बाद रोबोट फुल आगे करता है और कहता है तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और उसी समय वहाँ पर जो है यूकी आ जाती है और वो देख लेती है कि मित्सु के हाथ में फूल है और उसके सामने मिस सुमिरे है। और यहाँ पे यूकी को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी होने लगती है। जिसके बाद यूकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहाँ से भाग जाती है। मित्सु की ऐसी बातें सुन जो सुमिरे होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लस्टर हो जाती है और मित्सु से कहती है तुम अचानक। जिसके बाद जो सुमिरे है वो बेहोश हो जाती है और रोबोट भी यहाँ पर पूरा फ्रीज हो चुका था, क्योंकि उसे भी यूकी का जवाब जानना था कि आखिर वो भी उसे पसंद करती है कि नहीं। पर उसे अभी तक ये नहीं पता था कि उसने यूकी को नहीं, असल में सुमिरे को प्रपोज कर दिया है। जिसके बाद बहुत सारे क्रू मेंबर्स वहाँ पे सुमिरे के पास आते हैं और उसे बेहोश देख उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। और ये सब मित्सु के सामने हो रहा होता है, पर वो बिल्कुल नोटिस नहीं करता। वो बस यूकी का जवाब जानना चाहता था। रोबोट अब ऊपर देख लेता है और यूकी को अपने सामने ना देख वो कंफ्यूज हो जाता है और उसे अब ऐसा लग रहा होता है कि शायद यूकी कभी आई नहीं थी और ये सब उसकी आंखों का धोखा था। जिसके बाद वो एक बेंच पे बैठ जाता है और बहुत देर तक वहाँ पर यूकी का वेट करता रहता है और फूल भी यहाँ पे मुरझा जाते हैं, पर यूकी कभी आती ही नहीं, क्योंकि वो तो कब की भाग चुकी थी। अभी सुमिरे जो कि हॉस्पिटल में है उसे होश आने लगता है और वो ये याद करती है कि उसने मित्सु को पार्क में फूलों के साथ देखा था और उसने 2-3 लाइनें भी उसे बोली और उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब उसके साथ असलियत में हुआ है। बट उसने अभी तक उसका रेड नोज़ नोटिस ही नहीं किया था, क्योंकि अगर वो नोटिस कर लेती तो उसे पता चल जाता कि वो मित्सु नहीं असलियत में उसका रोबोट है और उसे ये सब कन्फ्यूज़न होती ही नहीं। और मित्सु की ये सब बातें सोचकर जो सुमिरे होती है वो ब्लश करने लगती है और कहती है अपने आप से मित्सु ने मुझे प्रपोज किया। और उसका दिल भी कंफ्यूज था, पर साथ ही में उसका दिल गार्डन गार्डन भी हो रहा था। अभी यहाँ पर पेट्रोलिंग का टाइम था और सुमिरे जो है वो थोड़ी हिचक रही होती है पेट्रोलिंग में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर परमिट नंबर 1 जो कि अपना मित्सु है वो वहाँ पर होगा। पर जैसे जैसे वो भी पेट्रोलिंग में चली जाती है, अपना जो असली मित्सु है वो तो बिल्कुल नॉर्मल था, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं है कि आखिर उसके नाक के नीचे हो क्या गया है। और यहाँ पर जो सुमिरे होती है वो पूरी पसीने पसीने हो रही होती है और उसका बिहेवियर भी बहुत वियर्ड हो जाता है। जिसके बाद पायान पाको से पूछता है कि तुम ठीक हो ना पाको? तो पाको कहती है हाँ मैं ठीक हूँ पायान। मित्सु यहाँ पर पूरा कंफ्यूज था और वो कहता है आज सब अजीब बिहेव क्यों करने लग गए हैं। पाको मन ही मन में सोच रही होती है कि मित्सु ने मुझे प्रपोज कैसे किया, मतलब इतने गट्स कहाँ से आ गए उसमें। पर उसने जो भी किया वो सब मजाक तो नहीं लग रहा था, तो इसका मतलब वो भी मुझे। पाको का फेस फिर से पूरा लाल हो जाता है और वो ढंग से उड़ ही नहीं रही थी।